नमः सर्वेभ्यो सर्वाभ्यश्च। मैं विजय कुमार चतुर्वेदी 10 रूपक पुस्तक की जो कि एमए उत्तरार्ध के तृतीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उसी की अध्ययन श्रृंखला को क्रमशः आगे बढ़ाने के लिए वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। अध्ययन श्रृंखला के क्रम में पिछले वीडियो में हम नायकों के भेद और उनकी जो विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हैं, कोटियां हैं, उन्हीं सब पे चर्चा कर रहे थे और हमने नायक के लक्षणों को जाना था। तदनंतर हमने जो है वो नायक के 4 भेद किए थे 10 रूपकार के अनुसार कि नायक जो है उसकी 4 श्रेणियां होती है: धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोद्धत। इनमें से हमने धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त इन तीनों श्रेणियों के नायकों की विशेषताएं समझ ली थी कि किस प्रकार ये नायक किन किन विशेषताओं के कारण एक दूसरे से पृथक है और कौन सा नायक किस श्रेणी में किन विशेषताओं के कारण आता है, क्या उसके गुण हैं। उन सब पे हमने चर्चा की थी कि किस नायक का क्या लक्षण है। आज के इस वीडियो में हम जो चौथी श्रेणी है नायकों की, धीरोद्धत, उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि धीरोद्धत नायक की क्या लक्षण होते हैं, क्या उसकी चारित्रिक विशिष्टताएं होती हैं, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 10 रूपक नायक भेद, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं धीरोद्धत नायक। धीरोद्धत नायक के बारे में लिखा गया: दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायण है, धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चंडो विकत्थनः। अर्थात जो धीरोद्धत नायक है वह घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ, माया और कपट से युक्त, अहंकारी, चंचल, क्रोधी तथा आत्म प्रशंसा करने वाला होता है। यहाँ हम समझें कि धीरोद्धत नायक जो है वो धीरोदात्त नायक की जो विशेषताएं हैं उनसे एकदम विपरीत है। जहाँ धीरोदात्त नायक अपने घमंड को छुपा के रखता है, निगूढ़ अहंकार वाला होता है, वहाँ ये अपने अहंकार को प्रकट करता है। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन धीरोद्धत नायक ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। धीरोदात्त नायक स्थिर होता है, धीरोद्धत नायक चंचल होता है। वह क्षमावान होता है, यह क्रोधी होता है। वह अविकत्थन होता है, ये विकत्थन होता है। हम देखें तुलनात्मक रूप से तो धीरोद्धत नायक धीरोदात्त नायक से एकदम विपरीत है। क्रमशः इसके जो लक्षण है उस पर जाने, विशिष्टताओं पर नजर। तो सर पे क्या, दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो, दर्प और मात्सर्य से भरा हुआ। अर्थात दर्प से तात्पर्य है शौर्य आदि का घमंड, अपनी शूरता पे घमंड, अपनी ताकत पे घमंड, बल पे घमंड, पद का घमंड करना, ये क्या है, दर्प कहलाता है। तो दर्प से और मात्सर्य से अर्थ है दूसरे की उन्नति को सहन नहीं कर पाना, असहनशीलता हो। दूसरे यदि पड़ोसी राज्य है या शत्रु है, शत्रु की उन्नति को यह धीरोद्धत नायक सहन नहीं कर सकता है। यदि शत्रु राज्य में कुछ उन्नति हो रही है, सुख सुविधा प्रदान हो रही है, तो वह उसे भी सहन नहीं कर पाता है। अर्थात वह ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, वह दूसरों से जो है उन्नति को सहन नहीं कर पाता है। तो दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो, घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ होता है। माया छद्म परायण है, अर्थात माया का अर्थात है षड्यंत्र रचने के अंदर, षड्यंत्र रचने, मंत्र बल से झूठी वस्तुओं को प्रकट करना क्या कहलाता है, माया कहलाता है। अर्थात जो है अनावश्यक किसी के अशांति फैलाने के लिए षड्यंत्र रचना, ये भी माया होती है। और छद्म करता छल करना, दूसरों को ठगना। तो ये माया और छद्म अर्थात छल कपट करने में ये परायण होता है, तत्पर होता है। बड़ा ही क्या है कि छद्म और माया करने में तत्पर रहता है, वह छली होता है, मायावी होता है। माया और छल करना इसके स्वाभाविक प्रकृति हो जाती है। और धीरोद्धतस्त्वहंकारी, ये अहंकारी होता है, अर्थात घमंडी होता है, अहंकार दिखाता है। सबके सामने अपने बल का, पद का, कुल का अहंकार जो है पग पग पर ये प्रदर्शित करता है, दूसरे को नीचा दिखाता है।
चलस चंडो विकथन है, अर्थात चल है, चंचल होता है। चंचल का अर्थात ये अपनी बात पे अडिग रहने वाला नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, मन स्थिर नहीं होते हैं, विचार स्थिर नहीं होते हैं, इसके कर्म स्थिर नहीं होते हैं, चंचल होते हैं। धीरोदात्त श्रेणी का नायक स्थिर होता है, परंतु धीरोदात्त श्रेणी का नायक चंचल होता है। वह अपनी बात को जो है अपने लाभ के लिए क्षण भर में ही मुकर सकता है। दूसरा चंड है, अर्थात वह क्रोधी होता है। क्रोध से है जो बड़े हुए घरे के समान होता है, बहुत क्रोधी होता है। बात बात पे जो है धीरोदात्त श्रेणी का नायक क्रोध करता है। और विकथन है, अर्थात आत्म प्रशंसा करने वाला होता है। वह खुद ही अपनी प्रशंसा परिषद के अंदर, मंत्री परिषद हो, मित्र मंडली हो, जहाँ कहीं भी हो, राज्यसभा में कहीं भी, वह स्वयं ही अपनी प्रशंसा करने वाला होता है। उसे अपनी प्रशंसा सुनना और करना अच्छे लगते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वह धीरोदात्त नायक जो है उसमें होती है कि वह घमंड और ईर्ष्या से भरा हुआ होता है, माया और कपट से युक्त होता है। वह अपने शत्रु को हराने के लिए माया और कपट का भी आचरण करने से पीछे नहीं हटता है। वह अहंकारी होता है, चंचल होता है, क्रोधी होता है और खुद की प्रशंसा खुद ही करने वाला होता है, आत्मश्लाघी होता है। ये सारी विशेषताएं उसके अंदर होती है। और जैसे कि हम उदाहरण में देंगे तो वेणी संहार नाटक का जो नायक है भीम, वो धीरोदात्त श्रेणी में ही आता है, क्योंकि भीम को भी अपने बाहुबल पे बहुत घमंड था, वो था, और वो शत्रु राज्य की जो है बिल्कुल भी प्रशंसा सहन नहीं कर सकता था। दुर्योधन के बारे में यदि कोई सही शब्द बोल दे तो उसे सहन नहीं होते थे। उस दुर्योधन जब उनको वनवास मिला था, ज्ञातवास मिला था, तदनंतर जो दुर्योधन द्वारा जो राज्य में कुछ अच्छे काम किए गए ताकि उसके जो कपट द्वारा जीते गए शासन को लोग स्वीकार कर ले, तो उस बात को भी वह सहन नहीं कर सकता था कि किस प्रकार वह सुख से राज्य का आनंद ले रहा है। तो वह ईर्ष्या से भरा हुआ है एक तरह से देखें, और माया कपट से आचरण से करने से भी उसे परहेज नहीं है। भीम जो है वो किसी प्रकार माया कपट से कैसे भी उसे केवल दुर्योधन को हराना ही था। अहंकारी भीम में भी जो है अपने बल का बहुत अहंकार था, बाहुबल का अहंकार था। चंचल, बहुत ही चंचल स्वभाव का था। क्रोधी, भीम भी जो है जो वेणी संहार नाटक का जो नायक है भीम, वो अत्यधिक क्रोधी है और क्रोध के वशीभूत ही वह दुशासन की जंगा फाड़ वो छाती को फाड़ करके रक्त लेके आता है द्रौपदी के लिए, क्योंकि ये अत्यधिक क्रोध के वशीभूत ही प्राणी ऐसा काम कर सकता है। और आत्म प्रशंसा करने वाला यह गुण भी जो है भीम में दिखाई ही देता है कि वह जब भी है जहाँ भी अपने बल की स्वयं ही प्रशंसा करता रहता है, अपने बल के बाहुबल के बारे में खुद ही जो है सभी लोगों के सामने आत्मश्लाघा करता रहता है। तो इस प्रकार ये धीरोदात्त नायक की विशेषताएँ होती है। उदाहरण वेणी संहार में जो नायक है भीम, उसमें ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः वो धीरोदात्त कोटि का नायक कहलाता है। तो यहाँ पे हमने चारों प्रकार के जो नायक हैं उनको समझा, उनकी कोटियों को समझा, श्रेणियों को समझा कि धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त और धीरोदात्त जो नायक है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होती है। 10 रूपकार के अनुसार इन नायकों में किस प्रकार से भेद किया गया है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। क्रमशः आगे नए विषय वस्तु को लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।